नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद आज कोलकाता में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आरएसएस की ये रैली आज दोपहर 2 बजे से जो परेड ग्राउंड है वहां पर ब्रिज परेड ग्राउंड में आयोजित की जाएगी। दरअसल कोलकाता पुलिस से रैली की इजाजत न मिलने के बाद हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ इस रैली को अनुमति दी है, जहां पर मकर संक्रांति के मौके पर मोहन भागवत आज रैली को संबोधित करेंगे और नई ड्रेस में स्वयं सेवकों के अभ्यास को देखेंगे। बता दें कि पहले आरएसएस ने पश्चिम कोलकाता के भू कैलाश ग्राउंड में सभा करने की अनुमति ली थी, लेकिन बाद में पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। इसके बाद संघ नेताओं ने सेना से ब्रिज परेड ग्राउंड में सभा करने की इजाजत ले ली, लेकिन यहां भी पुलिस ने सभा की अनुमति देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने आरएसएस से इस रैली के लिए वैकल्पिक तारीख मांगी थी। इसके बाद संघ ने हाई कोर्ट में अपील की थी। आरएसएस की रैली को हाईकोर्ट से इजाजत भले ही मिल गई, लेकिन इस पर राजनीति अब भी जारी है। बीजेपी ने जहां रैली पर राजनीति को दुखद बताया, तो वहीं जेडीयू ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। We are no how connected with any political activities over here. We are a social organization. So yesterday when we received the answer from police, we submitted it on 28th December. But police didn't care to answer to our appeal. The court of the law and the honorable justice has given the permission to organize this program, and we will definitely abide by the law and the verdict and the instruction of the court. देखिए, ये पश्चिम बंगाल का सरकार ने जो आरएसएस का बैठक होने के लिए इजाजत नहीं दिया, ये बहुत गलत बात है। भारत एक लोकतंत्र देश है और पश्चिम बंगाल जो है ये वीरों का भूमि है, देशभक्तियों का भूमि है, और वहां पे आरएसएस जैसा राष्ट्रवादी संगठनों को अगर बैठक करने नहीं देंगे, इजाजत नहीं देंगे, तो ममता जी और पश्चिम बंगाल का सरकार ये कैसा देश बनाना चाहता है। कलकत्ता तनाव में है, धार्मिक ध्रुवीकरण की प्रक्रिया तेजी पर है, संघ प्रमुख को लेकर के उत्तेजनाएं बढ़ी हुई हैं। इसलिए सभी पक्षों का कर्तव्य है कि शांति व्यवस्था कायम हो। और इसी खबर पर हम थोड़ा और विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त ब्रिज परेड ग्राउंड पर ही मौजूद हैं, सफी शम्सी। सफी, इजाजत तो मिल गई, लेकिन अभी सिचुएशन क्या है, क्या स्टेटस? देखिए, इस वक्त जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उस हिसाब से दो चीज़ों को यहाँ मानना होगा आरएसएस को। एक कि 2 बजे से 6 बजे का समय दिया गया है। दूसरी बात यह है कि 4000 लोगों से ज़्यादा यहाँ जमात नहीं कर सकते। और इस वक्त मैं आपको दिखाऊं, ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड जो विक्टोरिया पीछे की ओर है और मेरे दाईं ओर जो है फोर्ट विलियम है, ये वो ग्राउंड है जहाँ पर बड़ी सभाएं हो सकती हैं, लेकिन परमिशंस इसके लिए लेनी होती हैं। यहाँ मोहन भागवत, यहाँ मेरे पीछे जो स्टेज बना है वहाँ वो आएंगे, और इसके बाद जो इस वक्त आपको कैमरे पर दिख रहा है, ये मैदान का वो हिस्सा है जहां स्वयंसेवक जमा होंगे और अपना ड्रिल करेंगे। 2 बजे से 3 बजे जो वार्मिंग अप सेशन है वो होगा, और उसके बाद 3 बजे से जो है प्रमुख प्रोग्राम जो है, जो बाकी की गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज हैं, वो इसमें शुरू होंगी। लेकिन इसके साथ ही साथ कोर्ट की बात को सामने रखते हुए यहाँ चारों तरफ एक घेरा बनाया जा रहा है, जिससे इस जगह को बाकी मैदान के हिस्से से अलग किया जा रहा है, क्योंकि कोर्ट ने खास करके ये बात कही है कि 4000 लोगों से ज्यादा ऑन लुकर्स के खड़े होने वालों की जो भीड़ जमा हो जाएगी, उसके लिए यहां इजाजत नहीं होगी। केवल और केवल उन्हीं लोगों को यहां आने दिया जाएगा जिनके पास किसी तरह का इनविटेशन कार्ड हो या आइडेंटिटी कार्ड हो। तो इन सारी चीजों को सामने रखते हुए ये इजाजत यहां दी गई है और आज यहां आरएसएस की रैली हो रही है। बिल्कुल, तो यहाँ हम तस्वीरें दिखा रहे थे, हमारे सहयोगी सफी शम्सी जो पल पल की हमें जानकारी दे रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि 4000 की जो लिमिट है, तमाम जो इंस्ट्रक्शंस हैं, तमाम जो कंडीशंस हैं वो लगाई गई है, क्या ये फॉलो होती हैं या नहीं होती है। लेकिन इसके अलावा और हम क्या कुछ देखें इस मंच से, इस रैली में क्या कुछ और भी हम यहाँ देख सकते हैं? क्या मुख्य एजेंडा इसके अलावा और रहने वाला है इस पे?
देखिए, इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल की राजनीति है उस पे ये कहा जा सकता है कि इस वक्त जो प्रोग्राम शुरू होगा उसमें आरएसएस सुप्रीमो जब बोलेंगे, मोहन भागवत जब बोलेंगे, तो लोगों की उनसे आशा है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बोलेंगे जो स्वयंसेवक यहाँ के जो पश्चिम बंगाल के हैं उनको सुनते हुए मन में रखें और अपने साथ जो है किसी तरह का संदेश पश्चिम बंगाल के लिए ले जाएं। हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल में पिछले कई दिनों से हिंसक जो है वारदातें हुई हैं और उसके साथ ही साथ जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक यहाँ लड़ाई है, भाजपा बनाम तृणमूल या तृणमूल की ओर से भाजपा पर जो आरोप लगते रहे हैं उसको भी सामने रखकर इसको देखा जा रहा है। अब तक का जो डिले रहा है इस प्रोग्राम को होल्ड करने में, उसको राजनीतिक सर्कल्स में इस तरह से भी देखा जा रहा है कि हो सकता है कि किसी तरह का राजनीतिक प्रयास रहा हो कि इस प्रोग्राम को ना करने दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने मामला साफ कर दिया है और आज यहाँ रैली हो रही है। चलिए, आप नजर बनाए रखें, हम समय समय पर लौटेंगे आपसे अपडेट्स के लिए। फिलहाल शुक्रिया सफी शमसी, इससे तमाम जानकारी के लिए आपका।